उस सिरफिरे ने पहले अपने लिव इन पार्टनर की हत्या की, फिर उसके शव के कई टुकड़े किए, कुकर में कई सीटी उबाला और फिर उन्हीं टुकड़ों को अलग अलग मिक्सी में पीस डाला। मुंबई के मीरा रोड से बीते रोज ये वारदात वजूद में आई तो सुनने और जानने वालों का कलेजा चाक कर गई। पहले तो अपनी चहेती का कत्ल, फिर शव के साथ ऐसा सलूक कि हैवान से हैवान भी शर्मा जाए। वो शव के साथ दरिंदगी की इंतहा पार किए जा रहा था, लेकिन फिर उसके पड़ोसी सोमेश को वारदात की भनक लगी। पड़ोसी सोमेश को वारदात के खुलासे के 2-3 दिन पहले से कमरे में असहनीय बदबू आ रही थी। आरोपी मनोज बार बार अपने दरवाजे के बाहर आकर स्प्रे छिड़कता था। शक होने पर पड़ोसी सोमेश ने पुलिस को इत्तला दी और उसके बाद पुलिस ने जब आरोपी मनोज के कमरे में दबिश दी तो अंदर का मंजर देखकर वो दंग रह गई। बाल्टियों में शव के कई छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे, कुकर में भी कुछ बॉडी पार्ट्स और जमीन पर खून के गहरे छींटे। घर में कटर मशीन पड़ी थी। शरीर के अंगों की वो हालत कर दी थी उस हैवान ने कि कौन सा बॉडी पार्ट है ये पहचान पाना काफी मुश्किल था। आरोपी मनोज साने और मृतका सरस्वती वैद्य की मुलाकात 10 साल पहले बोरीवली राशन की दुकान में हुई थी, जहां मनोज काम किया करता था। मनोज ITI की पढ़ाई किए हुए था। सरस्वती अनाथ थी तो मनोज अपने घर से अलग रह रहा था अकेले। मृतका अहमदनगर के जानकी बाई आपटे बालिका आश्रम से पढ़ी थी। बीते रोज एक मीडिया हाउस से आश्रम की एक कर्मचारी ने जानकारी दी थी कि सरस्वती मनोज को मामा कहकर पुकारती थी और बताती थी कि मामा बहुत पैसे वाले हैं, उनकी अपनी मिल है। उसे क्या पता था जिसकी वो पहचान छिपा रही है। अपने उस रिश्ते को बचाने के लिए वही रिश्ता उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। फिलहाल इस बेहद खौफनाक और सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद अब आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है और उसे 16 जून तक के रिमांड पर रखा गया है। पूछताछ में उसने बताया कि शुरुआत में तो इसका रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में रोज लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे और आखिर में सरस्वती ने खुदकुशी कर ली और मैं फंस न जाऊं इस डर से मैंने शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे आसानी से लाश को ठिकाने लगा सकूं। वहीं जांच अधिकारियों का आरोपी मनोज के इस कबूलनामे की बाबत कहना है कि अक्सर आरोपी कत्ल को सुसाइड का रंग देने की कोशिश करते हैं। वारदात के हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की जा रही है और जल्द इस कांड से जुड़े हर राज बेपर्दा होंगे।